अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका के विजिट वीज़ा के लिए दिया गया मेरा इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि जो गलतियां मुझसे हुई कम से कम आपसे ना हो और आप भी मेरी तरह ये येलो पेपर लेके वापस ना आ जाए। अब मेरे इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वो मुझसे पूछती है, लड़की इन्वेस्टर है, वो कहती है कि आप अमेरिका में क्यों जाना चाहते हो। मैंने उसको बताया कि मैं अमेरिका में इस पर्पस के लिए जाना चाहता हूँ। फिर उसने मुझसे दूसरा क्वेश्चन किया कि आप अमेरिका में इससे पहले कभी गए हो। मैंने उसको साफ बताया कि जी मैं वहाँ पर नेवर एवर कभी भी नहीं गया। फिर उसने मुझसे तीसरा सवाल पूछा कि आप क्या काम करते हो। फिर मैंने उसको बताया कि मैं फलां काम करता हूँ। उसने कहा ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपके पास कितने मुलाजमीन हैं। फिर उसको मैंने बताया कि मेरे पास इतने इतने मुलाजमीन हैं। फिर उसने मुझसे पांचवा सवाल पूछा कि आप किस किस कंट्री में गए हो। फिर उसको मैंने बताया मैं तुर्की में गया हूँ, 15 दिन रहा हूँ, दुबई में गया हूँ, 10 दिन रहा हूँ, मलेशिया में गया हूँ, 20 दिन रहा हूँ, अजरबैजान में गया हूँ, 6 माह रहा हूँ, ईरान में गया हूँ, 4 दिन रहा हूँ। फिर उसने मुझसे छठा क्वेश्चन किया कि आप ईरान क्या लेने गए थे। जब उसने ईरान का नाम लिया फिर मेरे दिमाग में ना थोड़ी सारी हलचल सी मच गई। मैंने कहा ये ईरान के मुझसे क्यों पूछ रही है। खैर उसको मैंने क्विकली जवाब दे दिया कि मैं ईरान विजिट के लिए गया था, अजरबैजान से ईरान, ईरान से मैं फिर पाकिस्तान आया था। ये इसको मैंने सिंपल सा उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद उसने मुझसे सातवां क्वेश्चन किया कि आप कितने दिन ईरान में रुके थे। मैंने कहा अच्छा जी। फिर उसको मैंने बताया मैं ईरान में 4 दिन रुका था। फिर उसने मुझसे सातवां क्वेश्चन कर लिया कि आप ईरान में किसी को जानते हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं ईरान में किसी को नहीं जानता। उसने कहा कोई ठीक है। फिर उसके बाद उसने मुझसे काम का मेरा जो बिजनेस है उसके हवाले से क्वेश्चन किया। फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि चलो अब ये ईरान से तो हटी ना। मैंने उसने उसने मुझे काम का एक बारे में पूछा। मैंने कहा ये चीज़ है मेरे मामलात में, यानी कि मेरा कारोबार ये है और ये मेरी अर्निंग है और ये मेरा होता है। उसने कहा ठीक है ओके। फिर उसने मुझसे 10वां सवाल किया कि आप ईरान में क्यों गए। उसके बाद मेरा दिमाग जो है ना एकदम से हिल गया। मैंने कहा ओह माय गॉड, इसने मुझसे फिर दोबारा ईरान में पर आ गई। फिर उसको मैंने थोड़ा सा क्लियर बताया कि मैं अजरबैजान गया था, वहाँ से आसरा बॉर्डर से ईरान आया, ईरान में घूमा, जियारत की, वहाँ के मुफ्ती मुकाम पर गया, यानी कि जो रास्ते पर टूर बनते थे मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता था ईरान को देख के। फिर मैं पाकिस्तान के ताफ्तान बॉर्डर पर आया और ताफ्तान से सीधा मैं यानी कि पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गया। ये इसको मैंने उसका जवाब दिया। उसने कहा फिर उसने मुझसे 11वां क्वेश्चन किया कि आप अजरबैजान में कहाँ कहाँ गए हो। जब उसने मुझे अजरबैजान का नाम लिया तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि ईरान से तो हटी ना, क्योंकि फजूल से मुझसे पूछी जा रही थी ईरान ईरान ईरान। फिर उसको मैंने बताया जी मैं अजरबैजान में फला फला शहर में गया हूँ। उसको मैंने उसके नाम बताया, शदा गया हूँ, कूबा गया हूँ, सुमगाइद गया हूँ, बाकू गया हूँ, इन जगहों के मैंने नाम बताए। उसने कहा ओके जी ठीक है। और अब बारी आती है 12वें क्वेश्चन की। उसने फिर मुझसे क्वेश्चन किया कि आप बाय एयर वापस क्यों नहीं आए, मतलब आप ईरान में क्यों रुके हो। मैं सुन के हैरान आ गया कि इसने ये फिर क्वेश्चन करिए। फिर मुझे ऐसा लगा कि इसको शायद मेरी बातों की समझ नहीं आई, शायद इसको मेरी इंग्लिश की समझ नहीं है। फिर उसको कहा कि मेरा इंटरव्यू जो है ना वो उर्दू में, आपकी मर्जी होती है, आप उसको इंग्लिश में रखना चाहे इंग्लिश में रख सकते हैं, उर्दू में रखना चाहे उर्दू में रख सकते हैं। मैंने उसको कहा कि मेरा जो इंटरव्यू है वो उर्दू में, आप प्लीज़ मेरे ट्रांसलेटर को बुला दें। उसने कहा ओह सॉरी सॉरी। तो उसने फिर ट्रांसलेटर को मैंने बुलाया, उसको मैंने उसका जवाब दिया जो वो क्वेश्चन कर रही थी। उसने उसको एक्सप्लेन किया और डिटेल में एक्सप्लेन किया जैसे मैं कर रहा था। तकरीबन उसने ऑलमोस्ट लड़के ने भी उसको वैसे एक्सप्लेन किया। पर उसने कहा ओके ठीक है, उसने सारा। और फिर उसने मुझसे 13वां क्वेश्चन पूछा जो कि था मेरे काम के हवाले से, और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ क्योंकि वो मेरा काम का था, मतलब मेरे बिजनेस का था। और उसका जो मैं बात आसानी तरीके से दे सकता था। उसने बहुत सारी होशियारी की, उसने मुझसे इतना डीपली क्वेश्चन किया कि जिसका जवाब वही दे सकता है जहाँ के वो बंदा करता हो। और मैंने उसका ना वो ठीक ठीक आंसर दे दिया और मुझे अंदर से अंदर ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि मुझे ये वीज़ा मिलेगा, क्योंकि अब वो मेरे कारोबार के ना उसने इतना डीप पूछा है तो मुझे था। और उसके अलावा मुझे ये भी था क्योंकि मेरे पास था इनविटेशन लेटर, और इनविटेशन सादा लेटर नहीं था, रिकमेंड इनविटेशन लेटर था, जो कि मैं अपने साथ भी लेके गया था और उसके पास भी इसकी एक कॉपी जो थी ना वो मौजूद थी उनके पास। मैंने था मुझे अब वीज़ा मिल जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद उसने फिर रिटर्न से वही क्वेश्चन कर दी जो शुरू से करती आ रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ईरान में क्या लेने गए हो। फिर उस लड़के को मैंने कहा कि भाई आप इसको बताएं कि एक्सप्लेन करें क्लियरली कि मैं ईरान एज लाइक विजिट पे गया था, एज लाइक जियारत जो होती है वो करने गया था, उधर से मैं सीधा पाकिस्तान वापस आ गया हूँ, इसमें बुराई क्या है। एट दी एंड उस लड़के ने मुझे कहा कि आप मुझे ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो लिहाजा अंडर सेक्शन 240 के तहत आपको वीज़ा नहीं दिया जाता। तो लिहाजा वहाँ से मैं चुपचाप वापस आ गया। तो आप भी बराए मेहरबानी कभी भी ऐसी कंट्री का टूर मत करें जिसका अमेरिका के साथ क्रैश हो, अगर आपने यूएस का वीज़ा लगवाना हो। अगर आपको मेरे इंटरव्यू से कुछ थोड़ा सा नॉलेज हासिल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।